Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Khadija Naseer and you are watching MasterJii Network. आज हम कंटेम्प्रेरी न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है मेजर मिनरल्स। मिनरल्स बेसिकली हमारी बॉडी में वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो जो मिनरल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को एक्सेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जबकि माइनर मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत कम मकदार में पाए जाते हैं। आज हम जो है वो मेजर मिनरल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला मिनरल है हमारे पास वो है सोडियम। ये हमारी बॉडी का मेन केटाइन है जो हमारे सेल्स के आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है और वहाँ पे क्या करता है, हमारे बॉडी में फ्लूइड का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करने में हेल्पफुल है। अगर हम डाइटरी डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए या अगर हम एक्सेस अमाउंट में इंटेक कर लें तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है। मतलब अगर हम लोग जो है वो सोडियम ज़्यादा इंटेक करें या हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाए तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन का इशू हो सकता है। इसी वजह से जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और जो डाइटरी एक्सपर्ट्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि जो हमारी डाइट है उसमें मॉडरेट अमाउंट होनी चाहिए साल्ट की और सोडियम की, ताकि हमारी बॉडी में कोई भी हाइपरटेंशन का या हाइपोटेंशन का इशू कोई भी ना हो। अगर हम बात करें एडिक्वेट इंटेक की, तो जो एडल्ट्स हैं 19 से 50 ईयर्स ओल्ड, उनको 1500 मिलीग्राम पर डे सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें 51 से 70 ईयर्स ओल्ड की, तो उन्हें जो है वो 1300 जो है मिलीग्राम पर डे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और जो ग्रेटर देन 70 ईयर्स ओल्ड हैं उनको 1200 मिलीग्राम पर डे जो है वो सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जो अपर लिमिट है सोडियम की एडल्ट्स के लिए वो है 2300 मिलीग्राम पर डे। मतलब इतना जो है वो हम इंटेक कर सकते हैं, ये हमारी अपर लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर हम अमाउंट में जो है वो इंटेक करेंगे तो हम लोग किसी भी डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हमारी बॉडी में जो सोडियम है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारे फ्लूइड के जो लेवल हैं उनको मेंटेन रखता है। इसके अलावा नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए और हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो सोडियम का अगर एक्सेस लॉस हो जाए तो हमारी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। मतलब सोडियम का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। अगर बात करें टॉक्सिसिटी सिम्टम्स की, तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए या इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एडिमा हो जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो हाई हो जाता है। अगर सोडियम के सोर्सेज को देखें तो जो टेबल साल्ट है या जो हमारे पास सोया सॉस है वो एक गुड सोर्स है सोडियम का। इसके अलावा मॉडरेट अमाउंट में मीट में, मिल्क, ब्रेड और वेजिटेबल्स में भी सोडियम प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें प्रोसेस्ड फूड की, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है सोडियम की, क्योंकि हम लोग जो है वो साल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज़ करते हैं। इस वजह से जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनमें सोडियम का जो लेवल है वो हाई हो सकता है। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास मिनरल है दैट इज़ क्लोराइड। ये जो है ये हमारे सेल के आउटसाइड पे किस तौर पे प्रेजेंट होता है, एनाइन के तौर पे प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता है किसके साथ, सोडियम के साथ, क्योंकि सोडियम वहाँ पे एज अ कैटाइन प्रेजेंट होता है और ये हमारे सेल के आउटसाइड पे एज एन एनाइन प्रेजेंट होता है। क्लोराइड भी जो है वो हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी स्टमक के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका भी ये पार्ट होता है। अगर हम बात करें एडिक्वेट इंटेक की, तो जो एडल्ट्स हैं हमारे पास 19 से 50 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए जो क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है वो 2300 मिलीग्राम पर डे है। अगर बात करें 51 से 70 ईयर्स ओल्ड के लिए, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 मिलीग्राम पर डे है और जो ग्रेटर देन 70 ईयर्स ओल्ड हैं उनके लिए 1800 मिलीग्राम पर डे जो है वो क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है। अपर लेवल की बात करें तो जो एडल्ट्स हैं वो 3600 मिलीग्राम पर डे क्लोराइड का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर जो है वो इससे लेवल इंक्रीज़ करते हैं तो फिर वो टॉक्सिसिटी की तरफ लीड करते हैं। अगर क्लोराइड के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराता है। इसके अलावा फ्लूइड को जो है वो उनके लेवल्स को जो है वो मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पार्ट के तौर पे भी यूज़ होता है और वहाँ पे ये डाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है।
नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर हम बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर नहीं होते, लेकिन अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग हो सकती है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो जो टेबल सॉल्ट है, सोया सॉस है, वो जो है वो इसका गुड सोर्स है। इसके अलावा जो मॉडरेट अमाउंट इसकी प्रेजेंट होती है वो मीट में, मिल्क में, एग्स, और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो प्रोसेस्ड फूड में प्रेजेंट होती है। क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में हम लोग जो है वो साल्ट को यूज़ करते हैं, तो साल्ट में Na और Cl मतलब सोडियम और क्लोराइड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम प्रोसेस्ड फूड इंटेक ज़्यादा करते हैं तो हम हो सकता है हमारी बॉडी में क्लोराइड के या सोडियम के टॉक्सिसिटी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएँ। थर्ड वन इज़ पोटाशियम। सोडियम और क्लोराइड की तरह पोटाशियम भी जो है वो हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंसिंग रखता है। पोटाशियम जो है वो एज अ प्राइमरी कैटाइन प्रेजेंट है कहाँ पे, इनसाइड द सेल। लास्ट जो हम लोगों ने दोनों पढ़े हैं क्लोराइड और सोडियम, वो हमारी बॉडी के आउटसाइड पे प्रेजेंट है, लेकिन जो पोटाशियम है वो हमारी बॉडी के इनसाइड, हमारी जो बॉडी सेल हैं उनके इनसाइड में प्रेजेंट होता है। गुड सोर्सेज की बात करें तो जो फ्रेश फूड्स हैं जिनमें वो आ जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो इसके गुड सोर्सेज हैं। अगर एडिक्वेट इनटेक की बात करें तो जो एक एडल्ट है उसके लिए 4700 मिलीग्राम पर डे जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग बॉडी में इसके फंक्शंस की बात करें तो ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। इसके अलावा ये बहुत से रिएक्शंस जो है वो उन्हें परफॉर्म कराता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा सेल की इंटेग्रिटी को सपोर्ट करता है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन कराता है, और जो हमारी मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन में हेल्पफुल है। अगर हमारी बॉडी में पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है और हमारी मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, क्योंकि जो पोटाशियम है वो हमारी बॉडी में मसल की कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है। तो साफ जाहिर है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। अगर बॉडी में पोटाशियम की टॉक्सिसिटी हो जाए तब भी जो मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो हमारी बॉडी में पोटाशियम का एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होना लाजमी है। मतलब अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए या उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाए तो दोनों सूरतों में हमें जो है वो मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा हमें वॉमिटिंग हो सकती है। और अगर हम बात करें इसके सोर्सेज की तो जो गुड सोर्सेज हैं हमारे पास पोटाशियम के, उनमें मीट है, मिल्क है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं और लेग्यूम्स हैं। अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने हमें अमेरिकन ने जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड किए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें वो वाली फूड्स जो है वो चूज़ करने चाहिए जिनमें एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पोटाशियम जो है वो प्रेजेंट हो, क्योंकि जो अमेरिकन डाइट्स हैं उनमें मेन कंसर्न उनका जो है वो पोटाशियम है। तो वो वाले फूड्स जिनमें पोटाशियम जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हमें वो जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। नेक्स्ट जो मिनरल है हमारे पास वो है कैल्शियम। हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट है कैल्शियम की वो बोन्स में प्रेजेंट होती है, और बोन्स में जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स को एक रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा कैल्शियम की कुछ जो है अमाउंट वो हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होती है। जो हमारे ब्लड कैल्शियम है वो क्या करते हैं, हमारी मसल की कंट्रैक्शन कराते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल में, इसके साथ साथ जो है वो नर्व इम्पल्सिस की जो है वो रेगुलेशन प्रॉपर कराते हैं। और जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी की प्रॉपर रेगुलेशन के लिए हेल्पफुल है। मतलब अगर कैल्शियम की इंटेक हम प्रॉपर नहीं करते तो हमारी जो विटामिन डी की रेगुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए। कैल्शियम का जो रिच सोर्स है हमारे पास वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर हम जो है वो अपनी डाइट में कैल्शियम को जो है वो इनएडिक्वेट जो है अमाउंट इंटेक कर रहे हैं, मतलब हम प्रॉपरली जो अपनी डाइट के थ्रू कैल्शियम को इंटेक कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो तो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर हमारी बोन्स में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो वो हमें जो है वो बोन्स की डिजीज़ की तरफ लीड करता है, उससे हमें ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है और हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो सकती हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम के रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की तो 2011 की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो इसकी आरडी है कैल्शियम का, वो एक एडल्ट के लिए, नॉर्मल एडल्ट के लिए जिसकी एज 19 से 50 इयर्स है, उसके लिए 1000 मिलीग्राम पर डे है। और हमारे पास जो मेन हैं 51 से 70 इयर्स, उसकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो 1000 मिलीग्राम पर डे। इसके अलावा जो मेन हैं ग्रेटर देन 71 इयर्स ओल्ड, उनके लिए जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो है 1200 मिलीग्राम पर डे। और वेमेन जो
ग्रेटर देन 51 ईयर्स ओल्ड हैं उनके लिए जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो है 1200 मिलीग्राम पर डे। अगर हम बात करें अपर लेवल की तो जो एडल्ट्स हैं हमारे पास 19 से 50 ईयर्स ओल्ड उनमें 2500 मिलीग्राम पर डे जो है वो इसकी अपर लिमिट है। अगर हम लोग जो है वो इससे ज़्यादा इंटेक करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसी तरह जो एडल्ट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 51 ईयर्स ओल्ड हैं उनके लिए जो अपर लिमिट है वो 2000 मिलीग्राम पर डे है, मतलब उनकी ये लिमिट है। इससे अगर वो क्रॉस करते हैं या ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उनमें भी जो है वो कैल्शियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स की और टीथ की मिनरलाइजेशन कराने में हेल्पफुल है। इसके अलावा हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और नर्व की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्पफुल है। और जो कैल्शियम है वो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग कराने में और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी अपना रोल प्ले करता है। अगर हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो चिल्ड्रन में जो है वो स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, मतलब बोन लॉस। अगर अगर कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बोन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है और हमारी जो है हाइट वो हमारी स्टंट हो सकती है। और एडल्ट में जो है वो इसकी डेफिशिएंसी ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ लीड करती है, हमारी जो बोन्स हैं उसकी वीकनेस हो जाती है। अगर कैल्शियम की टॉक्सिसिटी हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किडनी में जो है वो स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है और जो है वो किडनी की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर कैल्शियम की जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाए हमारी बॉडी में तो वो दूसरे मिनरल्स की भी जो है एब्जॉर्प्शन है उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मिनरल है वो है मैग्नीशियम। कैल्शियम और फास्फोरस की तरह जो मैग्नीशियम है वो भी बोन की मिनरलाइजेशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा जो हमारे पास मैग्नीशियम है वो क्या करता है कि डिफरेंट जो एंजाइम सिस्टम है उनमें भी इन्वॉल्व होता है और हमारे हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी ये हेल्पफुल है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो गुड सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं लेग्यूम्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बहुत सारे एरियाज़ में जो वाटर है मतलब जो पीने का पानी होता है उसमें भी जो मैग्नीशियम के कुछ लेवल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात करें तो जो मेन है 19 से 30 ईयर्स ओल्ड उनमें जो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है वो है 400 मिलीग्राम पर डे और जो वेमेन है 19 से 30 ईयर्स ओल्ड उनमें है 310 मिलीग्राम पर डे। अगर अपर लिमिट की बात करें तो एडल्ट्स में 350 मिलीग्राम पर डे जो मैग्नीशियम है वो उनकी अपर लिमिट है, मतलब अगर इससे ज़्यादा इंटेक करेंगे तो उससे क्या हो सकता है कि उनकी बॉडी में जो है वो टॉक्सिसिटी लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। अगर हम बात करें फंक्शंस की तो जो मैग्नीशियम है वो बोन्स की मिनरलाइजेशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा प्रोटीन की बिल्डिंग कराता है, बहुत सारे मैकेनिज़्म जो हैं हमारी बॉडी में एंजाइम सेक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो है मसल्स की नॉर्मल कंट्रैक्शन कराता है और नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा हमारी टीथ के जो मेंटेनेंस उसमें हेल्पफुल है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में और उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में भी जो है मैग्नीशियम अपना रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर हम मैग्नीशियम के देखें तो अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से हमें वीकनेस हो सकती है, हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, मतलब हमारा मेमोरी इशू हो सकता है इसके साथ। अब क्योंकि ये हमारे मसल की कंट्रैक्शन कराता है तो अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मसल की मूवमेंट जो है वो उन पे इफ़ेक्ट हो सकता है, स्पेशली जो आइज़ के और फेस के मसल्स हैं वो जो है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हेलुसिनेशन हो सकती है। इसके अलावा आपको स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है और जो चिल्ड्रन की ग्रोथ है वो रिटार्ड हो सकती है, मतलब ग्रोथ जो है वो रुक जाती है क्योंकि ये बोन की जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में ग्रोथ में जो है वो भी हेल्पफुल है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो है हमारी ग्रोथ वो रुक सकती है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि डायरिया हो जाता है, अल्कलोसिस हो सकती है और डिहाइड्रेशन जो है वो हो सकती है। अगर मैग्नीशियम के सोर्सेज की बात करें तो गुड सोर्सेज में हमारे पास नट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सी फूड्स, चॉकलेट्स और कोकोआ जो है वो इसके गुड सोर्सेज में आ जाता है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स की, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स या वो मिनरल्स जो हमारी बॉडी में एज अ की मिनरल्स जो हैं या एज अ की इलेक्ट्रोलाइट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनमें हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड,
बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट है। ये हमारी बॉडी में एज अ की रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, और हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसका लेवल मेंटेन करने के लिए ये एज अ की मिनरल जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये था मेजर मिनरल्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह माइनर और ट्रेस मिनरल्स को वो डिटेल में स्टडी करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।